एक बुजुर्ग आदमी और एक जवान आदमी, दोनों लोग वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं। वृंदावन की जब यात्रा करते हैं तो ये बहुत पुराने समय की बात है। उस टाइम पे ना गाड़ियाँ चलती थी, ना रेलगाड़ी, ना बस, कुछ भी नहीं चलता था। तो तब पैदल ही यात्रा करते थे सब लोग। जब सब लोग पैदल यात्रा करते थे तो उस टाइम पे कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए बहुत बड़ी परेशानी आती थी। तो जो वृद्ध आदमी था और एक जवान आदमी था, तो जब वो दोनों जने यात्रा करने के लिए एक साथ निकले तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। तो जो जवान था उसने जो वृद्ध आदमी था उसकी बहुत सेवा की, हर जगह उसको परेशानी से बचाया और दोनों जने वृंदावन की यात्रा करते पहुंच गए। अब जब वृंदावन की यात्रा करने के पश्चात वृद्ध आदमी ने बोला कि हे बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और जब तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ तो मैं तुझको कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। तो उसने कहा, नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं बेटे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम बताओ क्या लोगे। तो उसने जो जवान युवक थे उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जब उन्होंने कुछ नहीं मांगा तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी एक बेटी है, मैं उसकी शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो युवक ने कहा, अगर आप करना ही चाहते हो तो देख लो, मैं बहुत गरीब हूँ, पर अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। अब दोनों वहाँ से जब वृंदावन की यात्रा करके दोनों अपने नगर को वापस आ गए। वापस जब नगर को आ गए तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी पत्नी को ये सारी बातें आके बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में एक जवान युवक वृंदावन की कृष्ण भगवान की यात्रा करने गया था और उसके लिए मैंने ये वाली बात ब्राह्मण ने आके अपनी पत्नी से, जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी पत्नी से आके बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में एक जवान ब्राह्मण मेरे साथ गया था वृंदावन यात्रा करने, उसने मेरी बहुत सेवा करी थी और मैंने उसको वचन दे दिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। तो अब जब ये वाली बात वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी ने जब सुनी ये वाली बात तो वो बहुत क्रोधित हो गई। उसने कहा, अगर आप मेरी बेटी की शादी उस गरीब ब्राह्मण से करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो ब्राह्मण चुप हो गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब एक दिन जो जवान ब्राह्मण था वो उस दिन उस वृद्ध ब्राह्मण के पास में आया और बोला कि आपने मुझे कृष्ण भगवान के साक्षी बनाकर आपने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, तो मैं आपकी बेटी से शादी करने आया हूँ। तो ये वाली बात जब वृद्ध ब्राह्मण ने सुनी तो वो कुछ नहीं बोले, वो चुप बैठ गए, क्योंकि वो अगर उससे हाँ करते तो उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती और उसको तो उन्होंने वचन दिया था, तो उन्होंने उससे कुछ नहीं बोला। इतने में ही उस वृद्ध ब्राह्मण का एक छोटा बेटा बाहर निकल के आता है और कहता है उस जवान ब्राह्मण से, जो गरीब ब्राह्मण होता है, कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया। तो जो जवान ब्राह्मण था वो बोला कि नहीं, आपके पिताजी ने मुझे कृष्ण को साक्षी मानकर वचन दिया था कि आप अपनी बेटी की शादी मैं आपसे करूँगा। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे कृष्ण के साक्षी मानकर अगर उन्होंने कहा है, तो अगर कृष्ण आकर इस बात को कहते हैं कि हाँ इन्होंने ये वाली बात बोली है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगा, तो मैं आपको अपनी बहन की शादी तुमसे कर दूँगा। तो उसने कहा कि अब आप बताओ कि मैं वृंदावन से कृष्ण को यहाँ तक कैसे लाऊं। तो बोले कि जैसे तुमसे साक्षी बना के कहा था ऐसे ही आप उनको ले आओ। अब जो गरीब ब्राह्मण था वो वहाँ से बोला कि ठीक है, मैं कृष्ण को लेके आऊँगा और जिनको साक्षी बनाया उनको ही मैं लेके आऊँगा। तब उन्होंने गए, वो जाके जो जवान ब्राह्मण था वो जाके कृष्ण भगवान के सामने कहने लग जाते हैं, कृष्ण भगवान तुम तो साक्षी थे उस टाइम पे जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, तो अब वो तुम्हें साक्षी के रूप में वहाँ पे बुलाना चाहती हैं, अब आप आ जाओ। तो कृष्ण भगवान ने अपनी मूर्ति से बोला कि मैं तो मूर्ति में हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि जब तुम मूर्ति में से बोल सकते हो तो मेरे साथ चल भी सकते हो।
उसी तरह से। तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर मेरी एक शर्त है। तो बोलते हैं जवान ब्राह्मण कि शर्त कौन सी शर्त है आपकी? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, पर तुम्हें पीछे पलट के नहीं देखना, बस तुम्हें मेरे घुंघरुओं की आवाज़ को सुनकर चलते रहना है। जब भी तुमने अगर पीछे पलट के देख लिया तो मैं तुमको नहीं मिलूँगा। तो जो जवान ब्राह्मण था, जो गरीब ब्राह्मण था, वो बोला ठीक है, मैं पीछे पलट के नहीं देखूँगा। तो आगे आगे ब्राह्मण चल रहा, जो गरीब ब्राह्मण था, और पीछे पीछे कृष्ण भगवान, उसको घुंघरू की आवाज़ आती रही। तो वहाँ तक उस गरीब ब्राह्मण ने पीछे पलट कर नहीं देखा। अब जैसे ही नगर के पास पहुँचे वो लोग, दोनों जने पहुँचे, तो उसको पैरों की घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो उसने सोचा कि शायद कृष्ण भगवान वापस चले गए हैं। तो उसने तभी पीछे पलट के देख लिया। उसने जैसे ही पलट के देखा तो पीछे देखा एक बड़ी मूर्ति कृष्ण भगवान की पीछे खड़ी है। अब वो आगे चलने को बोला उसने, तो पर वो मूर्ति वहाँ से नहीं चली। तो उसने फिर जाके, पास में ही नगर था, तो नगर में जाके उसने ये वाली बात वृद्ध ब्राह्मण और उसके बच्चों को और पत्नी को बताई कि ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान नगर के बाहर है, आप आके उनसे पूछ लो। जब सब लोग, उसकी पत्नी और उसके बच्चे और वृद्ध ब्राह्मण जब आए और नगर के बाहर एक बहुत सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति को देखा, तो उनको देख के बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ पे पहले ऐसी कोई मूर्ति नहीं थी। तो जब आश्चर्य हुआ तो वृद्ध ब्राह्मण समझ गए ये कि कृष्ण भगवान ही हैं जो साक्षी रूप में यहाँ आए हैं। मैंने तो वचन दिया था, बट मेरा पुत्र नहीं माना था, इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया था। तब उस कृष्ण भगवान की मूर्ति को देख के उसके बेटा और उसकी पत्नी अपनी बेटी की शादी करने के लिए मान जाते हैं और उनकी शादी करते हैं। और जो जहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी थी, वो आज भी वहाँ पे मंदिर में एक मंदिर बना के, सुंदर सा मंदिर बना के, वहाँ पे वो कृष्ण भगवान की मूर्ति को उन्होंने विराजमान कर दिया है। ये थी कृष्ण भगवान की सच्ची भक्ति की कहानी, कि अगर आपके मन में कितनी भी भक्ति है तो आप कृष्ण भगवान को भी कहीं भी ले जा सकते हो। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।